देखिए, जैसा कि कल से हम देख रहे हैं कि बहुत ही एक अनफॉर्च्यूनेट तरीके से इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है और मुझे लगता है कि कंट्री में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा कि जहाँ पर मेडिकल कॉलेज बंद होने पे सेलिब्रेशंस होगी और मिठाइयाँ बँटेंगी। ये एज़ाज़ भी जम्मू में लोगों को मिला है और ये सारा बीजेपी की कारस्तानी है और जो राइट विंग तंज़ीम जो इस एजिटेशन को लीड कर रही थी, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उनकी वजह से यहाँ पर लोगों को एक जो अपॉर्च्युनिटी थी मेडिकल कॉलेज की, वो ख़त्म हो गई है और ये मुबारकबाद उनको ही है क्योंकि उनकी वजह से ही अब यहाँ पर लोग जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जिनका एक और अपॉर्च्युनिटी थी जहाँ पर वो पढ़ सकते थे और सिर्फ बच्चों की नहीं, वहाँ पर जो पैरामेडिकल स्टाफ होता, वहाँ पे प्रोफेसर्स होते, टीचर्स होते, वो सब उस अपॉर्चुनिटी से हाथ गंवा चुके हैं एंड इट इज़ ऑल बिकॉज़ कि बीजेपी की जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, बीजेपी की जो मनफी सियासत है, उसकी वजह से जम्मू कश्मीर ने एक मेडिकल कॉलेज खोया और अफ़सोस की बात ये है कि इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है। सर सेपरेट डिमोशन देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर चाहेगी तो कुछ भी हो सकता है। जब 2019 हुआ तब हमको ये कोई डिमांड नहीं थी। कहीं से कोई डिमांड नहीं आई थी कि आप डिमोट करिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनिलैटरल डिसीजन लिया। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिलैटरल डिसीजन लेगी तो ठीक है, हम उसमें कर ही क्या सकते हैं। बट आप ये भी देखिए कि जिन लोगों ने उस टाइम पे एजिटेट किया, लद्दाख की मैं बात कर रहा हूँ, वो तो यूटी लेकर उस टाइम पे बड़े खुश थे। आज आप लद्दाख की हालत देखिए, आज तो वो रो रहे हैं। आज के जो वो एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक जी, जिन्होंने मिठाइयाँ बांटी, जिन्होंने सेलिब्रेट किया डिमोशन और बाइफरकेशन ऑफ जे एंड के, आज तो वो जेल में बैठे हुए हैं और कोई उनके बारे में बात नहीं कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जम्मू के लोगों को अब समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से ये बीजेपी और जो राइट विंग तंजीमें हैं उनका इस्तेमाल कर रही है, उनके इमोशंस के साथ खेल रही है। मुझे लगता है कि जम्मू के लोगों को इस टाइम पे अब इनके खिलाफ बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये एक ऐसी वबा है, ऐसी आग है जो अगर फैलना स्टार्ट हो गई ये कभी रुकने का नाम नहीं लेगी। और दूसरी बात, ये आप जम्मू की बात कर रहे हैं, आपने कभी पीर पंचाल या चनाब वैली से पूछा है ये? क्या उनकी इसमें उनका एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए, उनकी रजामंदी नहीं होनी चाहिए? वहां से तो कोई डिमांड नहीं आ रहा है। तो ये जम्मू में जो कुछ फ्रस्ट्रेटेड एलिमेंट्स हैं जो चाहते हैं कि मुसलमानों को नीचा दिखाना, जैसा माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के साथ किया गया कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में जो मुसलमान बच्चे थे जिनको नीट के थ्रू एडमिशन मिला, उन्होंने उनका एडमिशन कैंसिल करवाने के लिए पूरा कॉलेज का ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाया। तो ये आपको कहीं ना कहीं बताता है कि इनकी सोच कैसी है मुसलमानों के लिए। अभी क्या पेश करते रहेंगे सचिन तोमर साहब का भी बयान आ गया कि यदि तुलबा पेशर उनको बात यानी कॉलेज में एडमिशन किया जाए तो क्या देखिए, तुलबा के लिए इंशाल्लाह उनको जो कल उमर साहब की हिदायत है, उन्होंने ऑलरेडी होम मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर से ऑलरेडी बोला हुआ है कि इन बच्चों को, जो ये 50 बच्चे हैं, इनको जम्मू कश्मीर के जीएमसीज में एडजस्ट किया जाए जहां ये नज़दीकी जो इनका कैचमेंट एरिया पड़ता है, तो उनके लिए इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो तो अपना जो है जो वो पढ़ के आए हैं, वो टेस्ट पास करके उन्होंने नीट क्वालिफाई किया और उनको ये मिला, उनको उनके साथ ज़्यादती इंशाल्लाह नहीं होगी और हम इंश्योर करेंगे कि वो जल्द से जल्द उन बच्चों को रेस्पेक्टिव कॉलेजेस में एडमिशन मिले।